मनु मीडिया बहुजन नेताओं को बदनाम करता है, बहुजन समाज के दलों को बदनाम करता है, बहुजनों को बदनाम करता है और बहुजन अधिकार के खिलाफ है। लेकिन हम आज बात करेंगे बहुजन राजनीति की, बहुजन पॉलिटिक्स की, बहुजन दलों की। सोचिए, पिछले 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। कांग्रेस के नेता संसद में बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के जो खजांची हैं अजय माकन, उन्होंने बयान दिया कि हम कैसा प्लेइंग फील्ड है। हमारे अकाउंट में 298 करोड़ रुपया हमें चंदा मिला है, जबकि बीजेपी को 3112 करोड़ रुपया चंदा मिला है। टोटल 3811 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड जब से बंद हुआ है तब से चंदा मिला है। तमाम दलों को 3811 रुपये चंदा मिला है, जिसमें 3112 करोड़ रुपए जो है वो बीजेपी को मिला है, 298 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिला है। खबर है कि 10 करोड़ रुपए चिराग पासवान की पार्टी को मिला है। तो चलिए, चिराग पासवान तो सत्ता में है। इसी तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड और बीजेपी के टोटल रकम की बात करें तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए उसके पास है। अब सवाल है कि कांग्रेस जो 75 साल सत्ता में रही है, वो 10 साल के बाद चुनाव लड़ने की स्थिति में कह रही कि मैं नहीं हूं, जबकि वो देश की दूसरी सबसे अमीर पार्टी है। अब ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि इस देश में जो भी दलित पिछड़े पार्टी चला रहे हैं, वो कैसे पार्टी चलाते होंगे, वो कैसे रैली करते होंगे, वो कैसे चुनाव लड़ते होंगे। चंद्रशेखर आजाद इसीलिए जनता से पैसा मांग रहे हैं, उनको तो कोई 1 रुपए का चंदा नहीं दे रहा है। मायावती जी भी चंदे, उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे रहा है। वो पार्टी फंड, पार्टी में जो उनके जन्मदिन पर चंदा मिलता है, उनके जो कार्यकर्ता देते हैं चंदा, उससे चल रहा है। नीतीश कुमार लगातार टिके हुए हैं, लेकिन जो दल सत्ता से बाहर है उसको पार्टी चलाने में कितनी परेशानी होती होगी, आप इसकी कल्पना कीजिए। और जो दल सत्ता में है उसको भी चंदा नहीं मिलता है। सत्ताधारी दल भी बीजेपी से तो कम, कांग्रेस वाले से तो फिर भी वो मुकाबला कर लेते, लेकिन आजकल तो सब कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन बीजेपी से कैसे मुकाबला करेंगे? तो एक तो दूसरी, मैं पहला सवाल तो ये उठा रहा हूं कि सोचिए, ये जो मनु मीडिया है इस पर कभी बहस नहीं करता है, और बहुजन नेताओं को भ्रष्ट, बहुजन नेताओं को टिकट बेचने वाला, बहुजन नेताओं को चोर कहता है, और हम मान भी लेते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी। अभी सोचिए, दैनिक जागरण ने एक गलत खबर छाप दिया, वही 56 SDM वाला। तो बहुजन नेताओं के खिलाफ खबरें, बहुजन नेताओं को भ्रष्ट बताना, बहुजन दलों के खिलाफ कैंपेन चलाना। लेकिन मैं आज सवाल पूछने जा रहा हूं उन धन्ना सेठों से कि भैया, आपको बहुजन दलों से क्या नफरत है, बहुजन नेताओं से क्या नफरत है? क्या इस देश में टाटा कंपनी, जिसने सबसे बड़ा चंदा दिया है, क्या टाटा कंपनी की गाड़ी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं खरीदता है? सवाल है कि ये तमाम धन्ना सेठ, क्या इस देश में L&T की सीमेंट हो या ये तमाम लीलैंड के जो ट्रक हो, ये क्या एक भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं खरीदते हैं? ये जो तमाम कंपनियां जो चंदा देती है सबसे ज्यादा, मैं उनके कुछ नाम बता रहा हूं। जो सबसे बड़ी खबर है, ये सोचिए किस तरह से ये तमाम जो कंपनियां हैं, ये क्यों चंदा जो है बहुजन दलों को नहीं देती है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। जिंदल स्टील एंड पावर, क्या जिंदल का स्टील दलित, पिछड़ा समाज नहीं खरीदता है, बहुजन समाज नहीं खरीदता है? क्या अडानी का या जिंदल का बिजली दलित, पिछड़ा समाज नहीं खरीदता है? क्या मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, भारतीय एयरटेल, क्या इस देश का 90% आबादी बहुजन एयरटेल का इस्तेमाल नहीं करता है? अरबिंदो फार्मा, टेरेस फार्मास्यूटिकल जैसी कंपनियां, ये तमाम जो कंपनियां हैं जो सिर्फ बीजेपी को चंदा देती है, और ये तमाम कंपनियां बाद में थोड़ा बहुत कांग्रेस को देती है, ये बहुजन दलों को क्यों नहीं देती है? और यही बहुजनों की असफलता का कारण छिपा है। बहुजन समाज के लोग मीडिया नहीं चला सकते हैं क्योंकि आपके पास कॉर्पोरेट नहीं है, बिजनेस नहीं है, आपके पास पैसा नहीं आएगा। टीवी चैनल्स, मीडिया चैनल्स चलाने के लिए पैसा चाहिए, और टीवी चैनल कोई खाना नहीं बेचता है, वो खबर बेचता है। और खबर इसलिए बेच पाता है कि तमाम जो कंपनियां हैं, जो धन्ना सेठों की कंपनियां हैं, वो एडवर्टीजमेंट देती हैं और पैसा देती हैं, उसी से एडवर्टीजमेंट जो है वो धंधा है। तो आप मीडिया नहीं चला सकते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकते हैं। सोचिए,
तो जब मीडिया नहीं है और पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं, और जब आप सत्ता में नहीं आएंगे तो आपका बेड़ा गर्क रहेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। न बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ा कर सकते हैं, न आपको पुल मिलेगा, न ठेकेदारी मिलेगी। तो मिला जुलाकर बहुजन दल हो या बहुजन समाज हो या बहुजन अधिकारी हो, अगर आप बहुजन समाज के नेता हैं, आपने सच्चाई ईमानदारी से बात की, तो आपको संतोष वर्मा बना दिया जाएगा, मीनाक्षी सिंह बना दिया जाएगा। आप बहुजन समाज के पत्रकार हैं, सोशल मीडिया से कम किसी भी तरह से गुजारा करके जान जोखिम में डालकर पत्रकार बनेंगे तो आपको शंभू सिंह बनना पड़ेगा। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल हल है। हल है सत्ता की चाबी। ये बहुजन दलों को समझना पड़ेगा, बहुजन जनता को समझना पड़ेगा। बहुजन दलों को चंदा भले न मिलता है, लेकिन अब ये स्थिति है कि वो चुनाव जरूर लड़ पाते हैं। तो अब जो पैसे का ये जो राजनीति का जो पैसाकरण हुआ है, सोचिए, जब इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हैं राजनीति में आने लगे 90 के दशक में, तो झूठ फैलाया गया कि अरे राजनीति का अपराधीकरण हो गया। जब लालू यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव सत्ता में आने लगे, स्टालिन, डीएमके, करुणानिधि, तो ये मनु मीडिया ने फैलाया कि भाई बहुजन समाज के लोग सत्ता में आने लगे तो राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। सच्चाई है, राजनीति का पैसाकरण हुआ है। आज चुनाव लड़ना आसान खेल नहीं है, मजाक नहीं है। इसलिए उसके बाद वोट चोरी, ईवीएम, एसआईआर, लेकिन सबसे बड़ा खेल पैसे का है, और पैसा नहीं है, इसलिए बहुजन समाज के लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तो सवाल है कि वो तमाम कंपनियां जो सिर्फ बीजेपी को चंदा दे रही है, क्या बहुजन समाज को इनका बहिष्कार करना चाहिए? या तो सोचिए, ये विचारधारा की खेल है, यही जातिवाद है। बहुजन समाज के लोग महीन जातिवाद को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मेरी लगातार कोशिश होती है कि आपको जातिवाद के खिलाफ जागरूक करो। तो इसका मतलब है कि इस देश के जो तमाम धन्ना सेठ हैं वो घोर जातिवादी और मनुवादी सोच से ग्रसित हैं, और इसीलिए वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और अगर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पैसा भी लगाते हैं तो कोशिश करते हैं कि गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े ना आ पाए। तो वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं देते हैं, वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ आपको लूटते हैं। इसका रास्ता क्या है? रास्ता वही राजनीतिक है। कोई तमाम ऐसे बहुजन नेता को सत्ता में लाना पड़ेगा जो बाबा साहेब के विचार से जानता हो, इकोनॉमिक्स जानता हो, जो सामाजिक स्ट्रक्चर को जानता हो। और जब तक बहुजन समाज का कोई सीएम पीएम इन पर नकेल नहीं कसेगा और कानून नहीं बनाया जाएगा कि अगर तुम बिजनेसमैन हो, अगर तुम चंदा दे रहे हो तो सारे राष्ट्रीय पार्टी को एक बराबर चंदा देना पड़ेगा, सारे क्षेत्रीय दलों को एक बराबर चंदा देना पड़ेगा। ये तमाम जो धन्ना सेठ हैं ये सिर्फ बीजेपी को ही चंदा क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी जाति, आरएसएस की जाति और विचारधारा दोनों सूट करती है। ये तमाम छोटे थोड़ा बहुत जो चंदा ये देते हैं कांग्रेस को क्यों देते हैं? क्योंकि वो 75 साल सत्ते में रही है। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज के दलों को ये चंदा नहीं देते हैं। इसलिए आगे से कोई आपको कहे ना, कोई पत्रकार या कोई जातिवादी, मनुवादी की बहुजन दल भ्रष्ट हैं, टिकट बेचते हैं, तो उनसे पूछिएगा कि ये तमाम बड़े बड़े धन्ना सेठ किसी मुफ्त में चंदा देते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, मान्यवर साहब ने कहा था, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। इसलिए मायावती जी हमेशा धन्ना सेठ बोलती हैं। अखिलेश यादव सत्ता में रहे इसलिए पार्टी चला पा रहे हैं, मायावती जी सत्ता में रही हैं इसलिए पार्टी चला पा रही हैं। तो अब बहुजन समाज को, बहुजन नेताओं को कोई बदनाम करे तो मत मानिएगा। इसका रास्ता एक है कि धीरे धीरे इस वीडियो को बहुजन समाज के नेता भी देखते हैं, उनको समझना चाहिए, बहुजन समाज भी देखता है, उनको भी समझना चाहिए कि आपको तमाम बहुजन दलों को एक बार एकजुट होना पड़ेगा, बहुजन जनता को एकजुट होना पड़ेगा, नियम और संविधान में इस तरह के कानून बनाने पड़ेंगे कि सबको बराबर का चंदा मिले। नहीं तो सोचिए, जैसे बहुजन समाज लाचार बेबस है, वैसे ही बहुजन दल लाचार बेबस हैं और बहुजन आबादी। और कल्पना कीजिए कि अगर एक वोट का अधिकार न होता और ये संविधान न होता तो हम इतना बोल भी ना पाते। इसीलिए वोट के अधिकार को भी अब धीरे धीरे छीना जा रहा है। कुछ और बड़ी खबरें हैं जो आपको बता दूं। ट्रेन में एसी का किराया और स्लीपर का किराया 200 किलोमीटर के बाद बढ़ा दिया इस सरकार ने। 600 करोड़ रुपए आमदनी हो गई। बताइए ट्रेन से कौन चलता है? तो इस देश में तमाम धन्ना सेठ, जब आप एक माचिस खरीदते हैं, इस देश का SC ST OBC सब कुछ पैसा टैक्स देता है। इसीलिए जब तक बहुजन समाज अपना बैंक नहीं बनाएगा, अपना बिजनेस नहीं डेवलप करेगा, अपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगा, तब तक बहुजन समाज आगे नहीं आ सकता है।
तो सोचिए आप ठेकेदारी में नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी जब तक आपकी जिसकी पॉलिटिकल पार्टी होगी, जब कोई बहुजन दल सत्ता में जाए तो उनको अपने लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। ट्रेन का किराया बढ़ गया है, सोचिए चंदे की ताकत। अब न्यूक्लियर प्लांट जो है वो अडानी को दिया जाएगा। अडानी अब एयरपोर्ट भी चला रहे हैं, न्यूक्लियर प्लांट भी चला रहे हैं, एयरफोर्स की एयर पायलटों की ट्रेनिंग भी करेंगे, तो पूरी तरह से उनका कब्जा होता जा रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक बहुजन समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक उनके पास उनकी सरकार नहीं होगी, और सरकार नहीं होगी जब तक मीडिया नहीं होगा, और सरकार और मीडिया नहीं होगी जब तक व्यापार और बिजनेस नहीं होगा। लेकिन एक रास्ता है कि आप सब एकजुट हो सकते हैं, बहुजन समाज के नेताओं को एकजुट होना चाहिए, तब जाकर कोई रास्ता निकलेगा। मैं संविधान है, मुझे लगता है कि देर सवेर जब बहुजन समाज के लोग जागरूक होंगे तो इस पूरे खेल को समझ पाएंगे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।